साथ ही साथ प्रधान साहब श्री राजेश जी रायपुरिया अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। साथ ही साथ सुरेश जी अग्रवाल जिला और मंचासीन अपना स्थान ग्रहण करें। और साथ ही साथ श्रीमान राधे श्याम जी बैरागी से भी मैं आग्रह करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करें। इस ओर मेरी दाएं और बाएं और जितने भी कार्यकर्ता खड़े हैं जो आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हाथ जोड़कर क्षेत्र के अति विशिष्ट और विशिष्ट व्यक्तित्व जो पूरे भारत सरकार में आए हुए हैं और पूरी भारत सरकार का जो भारत का सिरमौर है, ऐसे भारत हमारे अपने ओम कृष्ण जी बिरला साहब कर रहे हैं, जिनके नाम में कृष्ण है और कृष्ण की लीलाओं इस कार्यक्रम की स्वागत की इस मेला को हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। मैं बूंदी सैंडस्टोन ऑनर विकास समिति की तरफ से आए हुए आप सभी हमारे अति विशिष्ट और विशिष्ट लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। लीजिए, बूंदी सैंडस्टोन विकास ऑनर समिति अशोक जी जैन साहब, श्री शंभू जी सोलन, श्री नेवालाल जी गुजर, श्री रमेश जी गुजर, क्रमशः शीघ्रता से आ जाए, श्री राजेश जी पोखरना, श्री वीरेंद्र जी शर्मा, सभी लोग आ जाए, एक साथ करेंगे। श्री दुर्गालाल क्रमशः और शीघ्र अति शीघ्र इस स्वागत के इस कार्यक्रम को हम लोग सारे क्षेत्र के अंदर पिछले कई सालों से मेरा आना जाना है। और ये सारा क्षेत्र विशेष रूप से हमारे सैंडस्टोन, हमारे लाल पत्थर, नीला पत्थर, इसके रूप में इसकी पहचान है। और दुनिया के कई देशों के अंदर ये पत्थर की चमक आज भी देखने को मिलती है। लेकिन उसके साथ साथ इस इलाके में किसान भाई भी हैं, बड़ी संख्या में मजदूर भी हैं, उनका भी क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। इस सारे क्षेत्र के अंदर हम अगर देखते हैं तो ये बहुत पिछड़ा अविकसित इलाका था। पहले कई सालों तक यहाँ पर हैंड पंप, ट्यूबवेल के लोग पानी पीते थे, दूर दराज तक पानी लाते थे, किलोमीटर तक पानी लाने के साधन नहीं हुआ करते थे। सड़कें तो इस इलाकों में काफी साल बाद बनी। इस क्षेत्र का विकास बहुत हुआ, लेकिन अभी भी जब क्षेत्र में जाता हूं तो कई अभाव मिलते हैं, कठिनाइयां मिलती है, समस्या मिलती है, लोगों को चुनौती मिलती है। हमारी कोशिश है कि जिस अपेक्षा के साथ, जिस आकांक्षा के साथ आपने हमें चुनकर भेजा है, आपकी आकांक्षा पूरी करें। आपकी जो चुनौतियां हैं, जो समस्या है, जो मौजूदा कठिनाइयां हैं, उन मौजूदा कठिनाइयों और चुनौतियों का कैसे समाधान निकल सकता है, इस पर बैठकर आपस में चर्चा करें। कई बड़ी समस्या हैं, उनका समाधान पहले होना चाहिए ताकि सब लोग, जो ज्यादा लोग प्रभावित हो, उनकी समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बहुत अविकसित है, अभी भी विकास पहुंचा नहीं है। अभी भी समस्याओं और चुनौतियों से संघर्ष करना पड़ रहा है। पिछली बार
जब हम यहाँ पर आए थे तो कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से सारे इलाके के अंदर बिना सरकार के ने सरकार और जनता के बीच में चर्चा के बिना उसको केडे इलाका घोषित कर दिया। कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने नक्शे में भी नहीं देखा और नक्शा खींचकर पूरा केडे इलाका घोषित कर दिया और कोई गांव के अंदर केडे इलाका घोषित करने के बाद 1 रुपए का काम नहीं कराया। हम उस नक्शे पे पुनः मास्टर प्लान बनाने के लिए हमने अधिकारियों को कहा है कि उस पर मास्टर प्लान बनाए। जो केडीए डेवलपमेंट की अथॉरिटी वहां तक जहां तक लोग आ सकते हैं वहां तक का इलाका ले, जहां पर पहुंच नहीं सकती उस इलाके को लेने का प्रयास नहीं करें। इसलिए उस इलाके के अंदर पुनः मास्टर प्लान बनाने का काम चल रहा है। उसमें आप लोगों से भी चर्चा करेंगे। मुझे याद है कि पिछली बार माननीय अशोक डोगरा जी ने आंदोलन किया था। कुछ लोग जो थे उनके राज में घोषित होने के बाद भी अब विधानसभा में कह रहे केडीए क्यों बना, केडीए किसने बनाया, कौन मंत्री था, किसकी सरकार थी। अब कह रहे हैं केडीए क्यों बनाया, जब आपकी सरकार थी तो विरोध क्यों नहीं किया। लेकिन विधानसभाओं में बोलने से कुछ नहीं होता। आप अपने सरकार के समय इस केडीए के मास्टर प्लान को चेंज करते या केडीए में नहीं आने देते। लेकिन मैंने आते ही कहा था कि केडीए के मास्टर प्लान को परिवर्तन करेंगे और जो आवश्यक गांव हो उसको ही शामिल करेंगे, बाकी आवश्यक गांव को शामिल नहीं करेंगे। और जो केडीए के अंदर आने वाले गांव हैं, उस केडीए के गांव के अंदर हर गांव के अंदर 1 करोड़ रुपए का काम 4 साल में कराएंगे ताकि उस गांव का विकास हो। उस गांव की जो भी बुनियादी आवश्यकता है, कुल 170 गांव हैं, उन सभी 170 गांव में 1 करोड़ रुपए का काम 4 साल में कराएंगे। और बड़ा गांव होगा तो और ज्यादा काम करेंगे। केडीए का मतलब था विकास। केडीए घोषित भी कर दिया और विकास का 1 रुपया पिछली बार नहीं लगा। ये हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए और जो जो गांव की समस्या आ रही है उसकी गांव को प्रथम चरण के कैसे निपटा सकते हैं उसका भी प्लान करेंगे। मुझे अभी कुछ बच्चे मिले थे करौंदी के अंदर, कुछ दूसरी जगह और भी लोग मिले जिनके पीने की पानी की भी उन्होंने बात बताई। आप निश्चित रहे, हम आपके साथ हैं। जब हम आपसे मिलने आते हैं, समस्या सुनने आते हैं तो इसलिए आते हैं कि जो बातें ध्यान में आए उसका समाधान कर सके। और लोकतंत्र यही है कि लोकहित की बात करना, लोक जनभावनाओं की बात करना और लोकहित लोक जन के अनुसार योजनाएं नीतियां बनाना, यही भारत के लोकतंत्र की ताकत है। और जितना आप संवाद करोगे, चर्चा करोगे, मिलोगे, बातचीत करोगे, उतनी आपकी समस्या का ध्यान आएगा, उसके समाधान का रास्ता भी निकलेगा। और आप निश्चित मानिए, अब राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विधायक जरूर नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी फिर भी है। पहले विधायक हमारे थे लेकिन सरकार उनकी थी तो वह परोक्ष विधायक बन के बैठे हुए थे। उद्घाटन
इलाका बहुत अविकसित इलाका था। यहाँ के विकास, आधारभूत ढांचे का विकास हुआ है, लेकिन अभी भी जो मूल समस्याएं हैं, उन मूल समस्याओं को जनता से संवाद होने के बाद समस्या की जानकारी मिलती है और समस्या की जानकारी के बाद उनके समाधान के रास्ते निकालते हैं। कई बार जो जनता बताती है वो ज़मीन से जुड़ी बुनियादी समस्या बताते हैं। अधिकारी लेवल पर उन समस्याओं पर पर्याप्त तरीके से निगरानी करना, उसका ध्यान रखना और जनता और अधिकारियों के बीच में संवाद स्थापित करके उनकी समस्या का समाधान करना, इसके लिए नियमित प्रक्रिया है और मुझे लगता है कि कुछ समय लगेगा, लेकिन इनकी समस्याओं का परमानेंट निजात मिलेगी। गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए भी खर्च होंगे केडीए के अंदर आने वाले सभी गांवों के अंदर अगले 4 साल के अंदर 1 करोड़ रुपया खर्च होगा और जहां और आवश्यकता होगी और उनको पैसे की उपलब्धता कराई जाएगी ताकि वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रहे। जब उनको केडीए में शामिल किया गया है तो केडीए में शामिल किया तो केडीए की जिम्मेदारी बनती है कि उनके विकास की करें। जैसे केडीए अधिकारी को डायरेक्शन दिए गए हैं कि सभी केडीए के अंदर इलाके के अंदर आने वाले गाँवों के अंदर 1-1 करोड़ रुपए के काम 4 साल के अंदर कराए ताकि सारी मूलभूत जो सुविधाएं वो उनको मिल सके। पानी बिजली से भी राहत मिलेगी लोगों को। पानी बिजली के लिए डायरेक्शन दिए हैं कि सारे इलाके के अंदर बिजली के सब अधिकारी आकर बैठें और परमानेंट बिजली की समस्याओं का कैसे समाधान, क्योंकि यहाँ पर लाइनें लंबी दूरी की लाइनें हैं, 15-16 किलोमीटर की, इससे ट्रिपिंग वोल्टेज की समस्या है और उसके लिए कहा है कि पूरा प्लान बनाए ताकि एक मास्टर प्लान बनाकर आने वाले समय में बिजली और पानी की समस्या का समाधान हो सके।